आके पहले देख ले भाई, मुआयना कर ले ना मुआयना ना मुआयना कर कुछ रहा था ना। तो गिर गया, स्लिप उतरा तो स्लिप बहुत और नीचे गिर गया धबाक से। हाँ। तो धबाक से गिरा तो इनको लगा कि बंदर कूदा का, हाँ क्योंकि बंदर हमेशा हनुमान वगैरह आते जाते रहता है, ताकि कोई पुश करे तो टूटे, माने टूटे नहीं दरवाजा। तब तक उन सब का किया लोग अंदर आकर। बड़ी खबर सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां बीती रात थाना क्षेत्र के बचडीला गांव निवासी भाजपा नेता किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे के घर पर हथियारबंद अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार के मुखिया मनोज पांडे ने बताया कि सभी लोग घर के सदस्य खाना खाकर सो रहे थे, तभी 12 बजे के आसपास घर का दीवार फांदकर करीब 1 दर्जन की संख्या में लुटेरे घर में प्रवेश किए और हथियार के दम पर सभी को बंधक बनाकर बड़े ही इत्मीनान से 1 घंटे तक लूट की घटना को अंजाम देते रहे। बाकी पूरा मामला क्या है, आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार से। 12 बजे करीब छत की दीवार से घुस करके और एक आदमी मेरे आंगन में कूदा। उसका चेहरा खुला हुआ था और वो कूदा तो छत घर के अंदर एक सीढ़ी है, छोटी सी चूना लग रहा था, उस सीढ़ी से उसका पैर फिसला तो धमस की आवाज़ से मैं एक रूम में सोया हुआ था तो मेरी नींद खुली और हमको लगा कि कोई जीव जंतु कूदा। आवाज़ सुन के मेरी नींद खुल गई। मैं बाहर दरवाज़ा खोल के देखने लगा। उतने में मैं देख रहा हूँ कि एक हट्ठा कट्ठा नौजवान और वो मेरा भीतर से दरवाज़ा जो सिटकनी बंद था आंगन की तरफ से अंदर कूदने के बाद खोल रहा है। मैं चिल्लाने लगा, मैं समझ गया कि डकैत है। तो फिर उसने पिस्टल निकाल के हमको दिखाया और दरवाज़ा का कुंडी खोल दिया। खोलने के बाद 5 लोग और उसके अलावा वो बुला लिया कि तुम सब आ जाओ। तो वो 5 लोग घुस गए। तब हमको लगा कि ये बहुत बड़ा टीम है। तो मैं अपने रूम में दरवाज़ा और मेरी तरफ 3 लोग दौड़े तो तीनों लोग मेरे दरवाजे को, मैं उधर से जोर लगाता बंद करने के लिए और इधर से तीनों लोग जोर लगा रहे थे खोलने के लिए, लेकिन मैं किसी भी तरह बंद कर दिया और अंदर सोफा वोफा लगा के और ये लोग उसके बाद लगा पीटने मेरा दरवाज़ा। सिलवट्टा उठा के आंगन में से लगा पटक, उस पर बहुत सिलवट्टा 20 सिलवट्टा मारा होगा और दरवाज़ा लगभग तोड़ दिया, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। उतने में ये जो 3 लोग थे, ये लोग मेरी पत्नी जिसमें थी और मेरी बहू थी, उस रूम को लात से मार के खोल दिया था और दोनों लोगों को, मेरी पत्नी और मेरी बहू को बंधक बना के पिस्टल दिखा करके और अलमारी का चाबी ले लिया, बक्से का चाबी ले लिया और उसमें से हमारी छोटी बहू का जितना जेवर था, गहना था, जो पहनी थी, वो सब निकाल लिया। कान में का, गर्दन में का, सब छीन लिया और उसके बाद से उन लोगों को बिठाए रखा। करीब 20-25 मिनट तक सब कुछ निकालने के बाद उन लोग बाहर निकला और हमको, मेरी पत्नी को पिस्टल भिराए हुए ले गया और जिस रूम में हम अभी बंद किए हुए थे वहाँ बोला कि खोलता है कि तुम्हारी पत्नी को मार दे। तब मेरी पत्नी भी रोने लगी और बोली कि खोल दीजिए, जान से बढ़ के कुछ नहीं है और इन लोगों को दे दीजिए सब कुछ। तब हम बोले कि ना ना मत मारो तुम लोग, और हम दरवाज़ा खोल रहे हैं। फिर हम मजबूर होकर दरवाज़ा खोले। जैसे खोले तो वो कॉलर पकड़ के मेरे सीने पर पिस्टल लगा दिया कि तुम काहे बंद किया था। हम माफ़ी वाफ़ी मांगे कि भाई जाने दो, जान बकस दो, गलती हो गई हमसे, जो तुमको लेना हो ले लो, जान मत मारो किसी का भी। 2-3 लोग हमारे को मारने के लिए मेरे ऊपर आए, दोनों पिस्टल निकाल लिए थे, लेकिन उसके बाद से हमको फिर मेरी बहू और पत्नी वाले रूम में ले जाकर हम तीनों लोगों को वो लोग बंधक बना दिए भीतर जाके। और इस रूम में 4 लोग घुस गया, 5 लोग। एक लोग वहाँ गेट पर जहाँ बंधक बनाया था वहाँ खड़ा था पिस्टल लेके। उस दौरान हमको रूम में ले जा रहा था, मैंने देखा कि बाहर भी 3 लोग खड़े हुए हैं। लगभग 9-10 लोग यहाँ था और रास्ते में भी कई लोग था, बाद में पता चला। मतलब 15 लोगों की लगभग टीम थी। और फिर हम लोगों को बंधक बना के और हमसे वहाँ चाबी मांग लिया। जितने बक्से थे, अलमारी थी, सबकी चाबी हम दे दिए। अलमारी के लॉकर से मेरी बड़ी बहू का सारा जेवर, मेरी पत्नी का सारा जेवर दूसरे वाले रूम से जिसमें मैं सोया था, और कुछ और भी जेवर हम लोग खरीदे थे, इस समय धीरे धीरे खरीद रहे थे।
वो सब और 2 लाख रुपया जो हम अपने बच्चे के फीस देने के लिए ला के रखे हुए थे, वो पैसा और वो सब निकाल लिया और हम लोगों को इसमें बंद कर करीब को लगता है कि 1 घंटे तक वो लूटपाट करते रहे, हम लोगों को डरवाते रहे। हम लोग भयाक्रांत थे, एकदम जान लेने पर उतारू थे। मेरा कोई सबका फ़ोन वो लोग ले चुके थे, जाते समय फ़ोन फेंक दिया। फ़ोन भी हम किसी को नहीं कर पा रहे थे। 1 बजे के करीब वो लोग जब निकले हैं तो बोले कि किसी को हल्ला करेगा, बोलेगा तो तुमको जान से मार देंगे, वापस आके जान से मार देंगे। तो हम लोग 10 मिनट तक अंदाज करते रहे कि अभी कोई शोरगुल नहीं सुनाई दे रही है अंदर, और उस आधार पे हम लोग धीरे धीरे दरवाज़ा खोले। जब हम बाहर आए तो ये मेन गेट जो जिससे वो लोग गया था वो खुला था। फिर हम बाहर निकले, मैं बहुत डरा हुआ था। बाहर आके मैं चिल्लाने लगा, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल, खूब चिल्लाए। तो हमारे अगल बगल के कुछ लोग आए और वो लोग आए तो थोड़ा उसके बाद मेरा बुद्धि खुला, तो मोबाइल हम मिल गया, फेंक के गया था बाहर। तो हम उस मोबाइल से फिर 112 पे फ़ोन किए। तो ये है कि 5 मिनट में मैंने, हमको लगता है 1:20 या 1:25 पर पुलिस की गाड़ी आ गई और आके कम से कम आने से हमको थोड़ा बल मिला और मेरे अंदर जो डर था वो लोग इधर उधर गया। फिर अपना हमसे पूछा, वीडियो लगभग कितने की संपत्ति ले गए होंगे लोग? हमको लगता है कि 3 से पूरा जेवर था, मेरी पत्नी का, मेरी बड़ी बहू का और मेरी छोटी बहू का, और कुछ एक्स्ट्रा था। और 2 लाख रुपया, लगभग 22-23 लाख रुपए का ये हमको बहुत बड़ा चोट दिया गया है। और उसमें हमको लगा जो 3 लोग बाहर थे, जैसे हमको ले जा रहा तो हम देखे वो एक आदमी, क्या सभी लोग के हाथ में हथियार था? सबके हाथ में मास्क भी पहने थे। हाँ, और एक लड़का ऐसा मास्क पहना था जिसमें मूछें थी और वो बोल रहा था तो उसकी मूछें हिल रही थी। एक आदमी ही उसमें था जो कद काठी से हट्टा कट्टा था। बाकी लगभग अंदर जो 5 लोग और थे वो सामान्य कद काठी के थे। 2 लोग दुबले पतले थे और सब हाफ पैंट पहने हुए थे। चेहरा खुला हुआ था कि ढका हुआ था? हाँ, उसमें से 4 लोगों का चेहरा खुला हुआ था, लेकिन जब हम निकले तो 3 लोग अपना चेहरा ढक लिया और फिर हमको जल्दी से उस रूम में घुसा के बंधक बना लिया। तो हमारी नज़र बाहर पड़ी, हम देखे कि बाहर भी 3-4 लोग खड़े हैं घर के बाहर, लेकिन हम अंदर चले गए क्योंकि अब तो कोई उपाय नहीं था, जान बचाना था किसी भी तरह से। और फिर मैंने सुबह लोगों को फ़ोन किया। अच्छा, प्रशासन की तरफ से अब तक क्या किया गया है? प्रशासन जैसे प्रभारी हमारे यहाँ लगभग 8 बजे आए। मैंने प्रभारी जी को बताया और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, किसान मोर्चा का। मैंने पार्टी के लोगों को सूचना दिया कि भाई साहब, जिलाध्यक्ष को सूचना दिया, पूर्व जिलाध्यक्ष बंशीधर तिवारी जी और लोगों को भी मैंने, पार्टी के वरिष्ठ लोगों को जो मेरे सहयोगी हैं उनको मैंने सूचना दिया। तो जिलाध्यक्ष जी खुद एसपी के यहाँ गए और एसपी साहब उसमें व्यक्तिगत लगे और हमारे यहाँ करीब 1 घंटे के भीतर, यानी आधे घंटे लमसम हुए होंगे, हमको फ़ोन आया कि डॉग स्क्वाड आ रहा है। डॉग आया, उसके बाद फॉरेंसिक टीम आई, खुद डीएसपी आए, खुद इंस्पेक्टर आए। इस सारी टीम, फिर एसआईटी गठित हो चुकी है, दाऊदपुर टीम और कई थानों की 2-3 थानों की टीम भी आके चेक कर चुका है। हमको उम्मीद है कि जो एसपी साहब का हमें सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग अभी तक तो मिल रहा है। अगर अब अपराधी पकड़े जाते हैं कि नहीं, इस पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जब ऐसा हो सकता है, मैं असुरक्षित महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं सरकार में हूं, मैं पार्टी में हूं, तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ऊपर भी जाऊंगा।